सस्नेह प्रेम भरा आप सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। नया दिन, नई श्रृंखला। आइए उस श्रृंखला में एक और मोती को पिरोते हुए पहले मिलकर के भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। सस्नेह प्रेम भरा आप सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हमने हमारी पिछली श्रृंखला, पिछले विषय में देखा कि किस प्रकार अर्जुन अभी भी स्थिर नहीं हो पा रहा। क्या करूं, उसको समझ नहीं आ रहा। अब ये स्थिरता कैसे आती है? अब तक श्री कृष्ण भगवान ने पहले जितना भी निरूपण करा वो उसको समझाने के लिए करा कि किस प्रकार से अटैचमेंट से दूर होना क्यों जरूरी है। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जड़ हो या चेतन हो, उससे परे होना क्यों जरूरी है। उससे परे होना जरूरी होते हुए अपने आप के स्वभाव को कंट्रोल में करते हुए किस तरह से उसे नियंत्रित करा जा सकता है, उस बात को भी समझाया। उस बात को समझा करके भगवान ने यह भी बताया, अगर तुम इस प्रकार से अपने स्वभाव को नियंत्रित कंट्रोल करते हो तो तुम प्रसन्नता को प्राप्त कर शांति को भी प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम शांति को, सुकून को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपने दुखों की हानि नहीं कर पाओगे। इन सभी टप्पों को भगवान ने अब तक समझाया अर्जुन को, लेकिन अब ये सारी चीजों की शुरुआत किस तरह से होती है, जो तुम आज इतने बेचैन हो रहे हो, अस्थिर हो रहे हो, इन सब का बीज कैसे शुरू होता है, उस विषय को, उस टॉपिक को छूने जा रहे हैं। आप इसी को, श्री कृष्ण प्रेमी को खोल करके कुछ पुरानी वीडियोस को देखेंगे आप, तो आपको एक मांसाहार क्यों वर्जित है वो विषय आपको दिखेगा। आज श्री कृष्ण भगवान के तरह उन्होंने किस प्रकार से समझाया कि सच में मनुष्य का आहार किस प्रकार से होना चाहिए, उस बात को आज कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए हम एक नए तरीके से समझेंगे। जैसे कि बहुत स्पष्ट बात है, एक जनरल बात है, जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा। हम जैसा भोजन करेंगे हमारा शरीर, हमारी बुद्धि उसी प्रकार से बनती जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खुद भी उसी प्रकार से बनने शुरू हो जाते हैं, हम खुद भी वैसे होने लग जाते हैं। जैसे कहा भी गया, आहार शुद्धो सर्व शुद्धि ही। यदि आपका आहार शुद्ध है, सात्विक है, तो आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपके विचार, सब कुछ एक लक्ष्य स्थिर रहेंगे। आपको किसी भी चीज को चुनने के लिए चंचल नहीं होंगे। फिर आप, मतलब बात स्पष्ट है कि हमें मांसाहार, अंडा, मीट, मांस, मच्छी, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध रूपी आहार नहीं है। संक्षेप में अभी बात कर रहे हैं इस बात पर। तो हमें शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। लेकिन अगर आप शुद्ध शाकाहारी भी हो रहे हैं तो यहां पर यही बात समझने वाली है कि हम इन नॉन वेज रूपी इन सब चीजों से, व्यसन रूपी इन सब चीजों से, इनसे तो दूर हैं। इन्हें हमें ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। हम इस बात को समझकर हम छूते भी नहीं है। लेकिन शाकाहार भोजन भी किस प्रकार करना चाहिए, उस बात को, उस विषय को यहां पर समझा जाता है। जैसे कि प्रकृति ने फॉर्म्स में जीवों को आगे कर्मानुसार डाला है।
प्लांट्स में भी जीवन है। अब आप उन प्लांट्स में से जीवन है पहले तो, तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं ना। अगर जीवन ना होता तो वो ग्रो ना करते, और अगर वो ग्रो कर रहे हैं, आप उनको तोड़ के खा रहे हो, तो इसका मतलब आप फिर से कर्म बंधनों में फंस रहे हो। तो यहाँ पर शुद्ध शाकाहार सात्विक भोजन करते हुए भी उन कर्म बंधनों से किस प्रकार से मुक्त रहा जाता है, अपनी सोच को स्थिर उच्च किस प्रकार बनाया जा सकता है। जैसा आहार सात्विक रूपी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो सर्व शुद्धि ही हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे इंद्रिय किस प्रकार से शुद्ध रहेंगे, इस बात को श्री कृष्ण भगवान इस तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में छू रहे हैं। तो आइए पहले श्लोक देखते हैं। आइए श्लोक देखते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषये भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मतलब कि यज्ञ से मतलब ईश्वर का उचिष्ट प्रसाद जब बचता है तो उन पदार्थों का उपभोग करने से, उन पदार्थों का सेवन करने से संतः मतलब सत्पुरुष सभी पापों से, सर्व किल विषय सभी पापों से मुच्यन्ते मतलब मुक्त होते हैं। और जो पापा मतलब जो पापी लोग होते हैं वो अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। जो ईश्वर को दृष्टिपूत करके ग्रहण करते हैं वो ईश्वर के उचिष्ट प्रसाद को ग्रहण करते हुए, उस प्रसाद को सेवन करते हुए उन पापों से मुक्त होते हैं। परंतु जो स्वयं की लालसा के लिए, रस भोग के लिए उस पदार्थ को पका करके उसका सेवन करते हैं वो पापों को प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा इसको विस्तार में एक बार नजर मारकर देखते हैं। आइए देखिए, अभी इमीडिएट अर्जुन का युद्ध से पलायन करने का विचार आना, स्टेप बैक होने का विचार आना, और भगवान ने उसे समझाते हुए खाने के विषय को सबसे पहले चुनना बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सिखा रही है विषय, इसलिए इसको लेट गो करने वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसा हम खाएंगे ये बात तो स्पष्ट है, हमारे विचार भी वैसे ही बनेंगे। हम अगर अच्छा सात्विक खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ उतनी अच्छी सात्विक होगी, हमारे विचारों की ग्रोथ उतनी अच्छी सात्विक होगी, हमारी बुद्धि उतनी स्थिर होगी। जैसे नॉर्मली भी हम देखते हैं ना कि अगर स्किन अच्छी करनी है हमें तो हमें विटामिन सी, अच्छे फ्रूट्स, हेल्दी खाना खाना चाहिए। वहीं पर अगर आप गंदगी, कचरा ही खाओगे तो आपकी स्किन, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। एक गुरु का शिष्य होता है, शिष्य कहता है गुरुजी आप जब देखो मेरे खाने के पीछे पड़े रहते हो, आखिर खाने का मेरे बुद्धि के साथ क्या लेना देना है। अब गुरुजी ने उसको समझाने के लिए उस बात को, गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, आज से 8 दिन तक तुम कुछ भी नहीं खाओगे, 8 दिन तक तुम्हें उपवास करना है, तुम एकमात्र पानी पर जियोगे। उसे पहले हैरानी हुई, लेकिन गुरु की आज्ञा है तो उसको टाल नहीं सकता। एक दिन गया, दूसरा दिन आया, सुबह पाठ के समय वो लड़खड़ाने लगा, तीसरा दिन आया वो और ज्यादा लड़खड़ाने लगा, चौथा दिन आया उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना है। उसने कहा मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, वो समझ नहीं पा रहा। गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य से कह करके भोजन की थाली मंगवाई, उसको कहा बेटा खाना खा। वो जैसा जैसा खाना खाता गया उसको सब स्मरण होता गया, याद आता गया और वो बोलता गया। लिंक करके देखो आप, आहार जाने से बुद्धि दोबारा से जागृत हुई और विचार करने योग्य बना। उसका जो मंथन, जो सारे इतने समय से वो जिसका प्रतिदिन पाठ करता आ रहा था, जो उसको अविस्मरण होने लग गया था, वो उसको स्मरण होने लगा।
तो अगर हमारा आहार ही उतना नकारात्मक होगा तो हमारा स्मरण रूपी जो हमारे भाव जागृत होंगे, हमारे जो विचार जागृत होंगे, वो भी कितने खराब होंगे। और यदि हमारा आहार अच्छा होगा तो हमारे विचार भी उतने ही अच्छे, हमारी बुद्धि भी उतनी अच्छी ग्रो करेगी। तो इस प्रकार से इसीलिए भोजन को 3 प्रकारों में बांटा गया: सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 प्रकार से भोजन को बांट करके भोजन करने के प्रकार को, भोजन करने के सही तरीके को समझाया गया कि भोजन इंसान को अगर सत्व रहना है तो उसको कैसा करना है, अगर वो तामस गुण प्रवृत्ति वाला बन जाता है तो वो कैसा भोजन पसंद करता है, और जो राजसी होता है वो कैसा भोजन पसंद करता है। चलिए थोड़ा इस पर नजर मारते हैं कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हम सत्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, राजस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या फिर तामसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। आइए, आज की जनरेशन को ना सत्व, रज, तम ये बातें इतनी समझ नहीं आती है, तो आपकी लैंग्वेज में इसको एक और तरीके से डिफाइन करती हूँ। सत्व गुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस, एक अच्छाई का तरीका। रजगुण यानी मोड ऑफ पैशन, एक जुनून का तरीका। और तम गुण मोड ऑफ इग्नोरेंस समझ लीजिए, कि अज्ञान बनने का ढोंग करना, पता है फिर भी उसी चीज के एडिक्ट होना, जो आज की जनरेशन मैक्सिमम बॉडी वगैरह बनाने के चक्कर में पता है, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में उस चीज को आज भी फिर भी अपनाती है। अब मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ हैप्पीनेस, अच्छाई का तरीका यानी सत्व गुण, ऐसा सत्व प्रधान भोजन कौन सा है जो स्वयं हमें प्रकृति ने दिया है, जैसे दालें, अनाज, सब्जियां, फल, ये हमें प्रकृति ने दिए हैं। जिस फॉर्म में दिए हैं हम उसको उसी तरीके से अपने अंदर सेवन करते हैं। ये है सात्विक भोजन। इसको एग्जैक्ट कर्म बंधनों से छूटकर लेने का तरीका क्या है वो हम बाद में समझेंगे। पहले सिर्फ इस कैटेगरीज में भोजन को डिवाइड करते हैं। अब इसी सत्व गुण में मोड ऑफ पैशन जब आ जाता है, यानी रज गुण जब आ जाता है, तो इसी सत्व भोजन में चटपटे से ओवर कुक्ड करके इन्हीं चीजों को बढ़िया बढ़िया बहुत तीखे, चटपटे, तेल, मिर्च, मसाला भर के हम इसको खाना पसंद करते हैं। जब हम खाना ऐसा पसंद करते हैं तो उस खाने की वजह से जो मोड ऑफ हैप्पीनेस में, जो सत्व गुण में, वो सात्विक भोजन करने से जो हमें काम, शांति, पीस, हैप्पीनेस फील होती है, अब वो जुनून में बदल जाता है। उसकी बुद्धि हर चीज को करने के लिए बहुत प्रोत्साहित होती है, तरह तरह की कामनाएं उसके मन में आती है और उस कामनाओं को पूरा करने के लिए वो पीछे भागता है, क्योंकि वो पैशन आ गया, वो जुनून आ गया। इनसे हट करके जब इग्नोरेंस की बात आ जाती है, मूड ऑफ इग्नोरेंस मतलब तमोगुण की जब बात आ जाती है, तो उस तमोगुण में मनुष्य थोड़ा सा और नीचे गिर के वैसा आहार करता है, सूखा, बासी, सड़ा हुआ, जैसे मीट, मांस, शराब, क्या है, सब सड़ा हुआ बासी चीजें हैं। ये हमें प्रकृति ने नहीं दी है, हमारी खुद क्रिएट करी गई चीजें हैं। प्रकृति ने हमें नहीं कहा था तो किसी इंसान को, किसी जानवर को मार के खा जा। हमारी सोच ने हमें उस हद तक पहुंचा दिया। मोड ऑफ इग्नोरेंस में आ जाने की वजह से उसकी बुद्धि जो है वो कुविचारों में परिवर्तित हो गई। कुविचारों में परिवर्तित होने की वजह से जो एक्टिवनेस उसके अंदर होनी चाहिए थी वो खत्म। अब वो आलसी, नींद में रहने वाला, ऐसा गुस्सैल नेचर का ऐसा बन चुका है। मतलब इसका इज इक्वल टू पॉइंट अगर मैं निकालूं मोड ऑफ इग्नोरेंस का, एक तमोगुण का, ढोंग अज्ञान का करने वालों का, तो उसने अपनी सोल को, अपनी आत्मा को खुद से अंधकार में ढकेल दिया है।
ये तो हुई 3 कैटेगरीज। अब इन 3 कैटेगरीज में हमारे लिए जो कैटेगरी भगवान ने बनाई है, मनुष्य के लिए भगवान ने शुद्ध शाकाहार प्रकृति रूपी भोजन बनाया है। आप मांसाहार पशुओं को उदाहरण रूप में देखिए। जो मांसाहार पशु होते हैं ना, उनकी इंटेस्ट जो वो बने ही वैसे हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन है, जो उनकी आंतें हैं, उनके जो शरीर की लेंथ है उससे भी 2-3 गुना छोटी होती है, और वो मांस खाते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करके उसको खाता है, और मांस बहुत जल्दी सड़ता है, ये तो आप भी मानेंगे, है ना। मांस बहुत जल्दी सड़ने की वजह से उसका शरीर में से निकलना, बाहर उस आंतों में से निकलना उतना कठिन है। जब तक वो उसको पचाएगा नहीं, तब तक उसके अंदर सड़ने की वजह से और बीमारियां क्रिएट होंगी। और इंसान को, जो मनुष्य को जो भगवान ने बनाया है, मनुष्य की आंतों का फर्क पता है क्या है? वो उस मांसाहारी पशु के मुकाबले, उस जानवर के मुकाबले 10 से 12 गुना ज्यादा बड़ी होती हैं। हमारे शरीर की जितनी लेंथ होती है ना, उससे 10 से 12 गुना ज्यादा बड़ी हमारी आंतें होती हैं। आप कभी इंटेस्टाइन का इमेज देखिए, आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। ऐसे जिगजैग 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 करते हुए वो आंतें होती हैं हमारे अंदर, पूरी लिपटी हुई। तो सोचो, वो 2-3 गुना सिर्फ छोटी उसके शरीर के मुकाबले उसकी आंतें, उसको मांस पचाने में, वो गंदगी पचाने में उसको इतना समय लग रहा है। जब आप अपनी इतनी बड़ी आंतों में इतनी गंदगी डाल देंगे तो कैसा होगा। जानवर और मनुष्य को अलग अलग प्रकार से बनाया गया है। हम मूर्ख हैं जो हम जानवरों की तुलना में जानवरों जैसा व्यवहार, आहार, विचार, भोजन, सब कुछ उस आहार को अपनाने की वजह से हम वैसे बन जाते हैं। जानवर और इंसान में फर्क दिखता है साफ। आप भी देखते होंगे, जब जानवर पानी पीता है तो अपनी जीभ को बाहर निकाल करके उसको लाप करता है, उस पानी को चाटता है। लेकिन वहीं पर इंसान जब वो पानी पीता है तो अपने मुंह में पानी को भर के उसको सक करता है, मुंह में पानी भर के उसको पीता है। दोनों में ही बहुत फर्क है। मिलावट करने वाले हम मूर्ख हैं। जानवर के अंदर वो खाना, आहार उस प्रकार होने की वजह से उसको पचाने के लिए उसकी बॉडी को उसी प्रकार से बनाया गया है, उसमें उतना एसिड होता है। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बराबर करने के लिए, आप देखना आपके घर पे अगर डॉग्स हो तो वो डॉग को अगर कभी फीवर हो जाए, उसको गर्मी ज्यादा लगे, तो वो अपनी जीभ को बाहर निकाल के ही पड़ा रहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपनी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना। उनकी बॉडी क्योंकि उतनी एसिडिटी है। लेकिन जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की बारी आती है, कभी हमें फीवर चढ़ा हो, आप देखो पूरे शरीर से पसीना निकलता है, हमारे हर रोम में से वो पानी बाहर आता है, और तब जाकर हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल में आती है। जब हमें ठंड लगती है, हमारी स्किन उतनी ही ड्राई हो जाती है, वो पूरे रोम बंद पड़ते हैं। जब हम गर्माइश में आते हैं, हीटर की गर्मी में आ जाते हैं, स्वेटर वगैरह पहन करके, कंबल ओढ़ के जब हमको गर्माइश महसूस करते हैं, तो हमारा टेम्परेचर, हमारी स्किन नॉर्मल होती है। हर प्रकार से अपनी तरफ से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे लिए जो भोजन बनाया वो तामसी या राजसी नहीं, अपितु वो सात्विक भोजन बनाया है। हमें मोड ऑफ पैशन में जाने की बजाय, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाने की बजाय मोड ऑफ गुडनेस को चुनना चाहिए। अब मोड ऑफ गुडनेस को चुनने के बाद भी, हमारे शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी, जो प्लांट से जो ये सब चीजें तोड़ी गई हैं, उनके कर्म बंधनों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। वरना फर्क क्या हुआ,
विचार तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन विचार अच्छे होने के बावजूद भी वापस से उन्हीं में लिपटे रहेंगे और उनसे छूटना बहुत जरूरी है। तो अब उसको छूटने का तरीका समझते हैं। चलिए, तो आहार के सेवन के लिए एक बात तो पक्की हो गई कि हमें मोड ऑफ इग्नोरेंस को, तमोगुण को अपने से टाटा बाय बाय करने की जरूरत है। अब वो टाटा बाय बाय करा भी हुआ है अगर हमने पहले भी, तो भी हम मोड ऑफ पैशन में फंसे हुए हैं। अब हमारे मोड ऑफ पैशन के, तमोगुण के एटीट्यूड को हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर हम चटकारे लेकर खा रहे हैं, चटकारे लेकर खाना पसंद है, तो इट मीन्स हम सच में प्लांट्स को हार्म करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके भोगने के लिए, उसका फल परिणाम भोगने के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं, सत्व गुण में आते हैं, तो हमारे थॉट्स भी उतने सत्व, उतने गुडनेस, उतने हैप्पीनेस, काम, पीस देने वाले होने चाहिए। तो वो कैसे होंगे? पूरी तरह से करेक्ट सक्सेस कैसे होंगे? मुझे खाना है क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। अगर खाऊंगा नहीं तो मैं अपने गोल कैसे अचीव करूंगा लाइफ में? मेरा गोल क्या है? मुझे मेरे भगवान के प्यारों की सेवा करनी है। इसलिए मैं संसार में भी कोई भी काम कर रहा हूं तो भी मुझे सबसे पहले जो भी खाना बन रहा है, जो भी मैं खा रहा हूँ, फल, फ्रूट, सब्जी, दाल, रोटी, अनाज, जो भी खा रहा हूँ, सबसे पहले मैं मेरे भगवान जी को ऑफर करूँ, मैं मेरे भगवान जी को उसका भोग लगाऊं, उसका उपहार लगाऊं। अब उसका भोग जब मेरे भगवान जी स्वीकार करेंगे, जब वो खाएंगे, तो उनका प्रसाद फिर मैं खाऊंगा। उस थॉट से जब वो खा लिया जाता है, यही इस श्लोक में समझाया गया, तो इंसान सभी कर्म बंधनों से उसके द्वारा जो बन रहे हैं, उन सभी कर्म बंधनों से छूट जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं थोड़ी सब्जी तोड़ के लाया, मैं थोड़ी अनाज चुन के लाया, मैंने थोड़ी बोया, मैं तो मार्केट से परचेज करके ले आया। लेकिन आप एज अ ज्वेलरी में भी एग्जाम्पल देखिए। आप कोई चेन पहनने के शौकीन हो, आप अपने गले की चेन को सामने करके देखना, उसमें जो चेन है वो एक कड़ी के अंदर दूसरी कड़ी डली होती है, दूसरी के अंदर तीसरी डली होती है, तीसरी के अंदर चौथी डली होती है। उस कंटिन्यूसली के साथ वो पूरी चेन आपके गले में बंद हुई होती है, वो आपने पहनी हुई होती है। वो चेन तो स्टार्ट हो चुकी है जब से वो बीज बोया गया है। अब उस बीज के साथ वो आप तक खाना पहुंचा है। उस फार्मर ने, उस किसान ने अपनी फसल को साफ रखने के लिए कितनी बार कीटाणुओं को मारने की दवाई उसमें डाली है। वो तमोगुण वहां पर, वो रजोगुण वहां पर आ चुका है। उसके बाद वो मार्केट में आने पर 10 की जगह 20, 20 की जगह 30 झूठ बोल करके कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में वहां पर भी काम हो चुका है। आप पैदल या ड्राइव करके वहां तक पहुंचे, वहां पर आप सड़क पे ना जाने कितने कीटाणुओं को मारकर आ चुके हैं। आपने उसको कुक करा या उसको काटा, जो भी आपने करा, उस दौरान आपने भी कितने जंतुओं को हार्म करा, उसको भी नुकसान पहुंचाया। तो ऑब्वियस सी बात है, वो खाना खराब हो चुका है। अब उसको वापस से प्रकृति ने जो सात्विक दिया है, उसको वापस से सात्विक करने के लिए, मोड ऑफ गुडनेस को कंप्लीट करेक्ट टिक मार्क करने के लिए आपको क्या जरूरी है? अपने इष्ट को, अपने आराध्य को उस भोजन को ऑफर करना, ताकि हम कर्म बंधनों में ना पड़े। श्री कृष्ण भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो मेरा प्रसाद ग्रहण करता है वो सभी पापों से उस दौरान के मुक्त हो जाता है। अपना सुशुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करने से आहार शुद्धो सर्व शुद्धि ही, सभी प्रकार से उसके शरीर, उसके बुद्धि, उसके वासना, उसके विचारों को भी वो शुद्ध करने में सफल, सक्षम, कामयाब हो जाता है। लेकिन जो इस प्रकार से नहीं करता, जो भोग भोगने के लिए, लालसा के लिए, चटकारों के लिए भोजन करता है, वो पापों को ही एक तरफ से खा रहा है। तो चॉइस इज योर्स, आपकी चूज है, आपका ये है। आप मोड ऑफ गुडनेस में, सात्विक में जाना चाहते हैं,
या मोड ऑफ पैशन या मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तामस और राजस में अपने आप को ढकेलना चाहते हैं। जैसे आप होंगे आपकी बॉडी भी उसी प्रकार से हो जाएगी। चलिए आज्ञा दीजिए और मोड ऑफ गुडनेस को पूरी तरह से साकार, सफल, सक्षम करने के प्रयास में रहिए कि हम कुछ भी करें तो भगवान को पहले ऑफर करके, उनको पहले अर्पण करके, फिर उसके बाद खुद सेवन करें। आज्ञा दीजिए, जल्दी मिलते हैं दोबारा। सस्नेह प्रेम पूर्वक आप सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।